Good morning, students. Today we continue our 10th chapter of Maths Operations with decimals. Decimal fraction as quotient in division of whole number. आज का हमारा टॉपिक है ये कि जब हम डेसिमल फ्रैक्शंस को क्वेश्चन में डिवीजन जो है होल नंबर से जब हम करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। कैसे देखेंगे, जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 12, क्या लिखा हुआ है 12, तो इसका मतलब क्या है। 12 को हम 12 के बाद पॉइंट मानते हैं ना, जब हम माइनस, जैसे कि अगर हमें 12 में से 7.5 माइनस करना है ना, 7.5, तो हम कैसे माइनस करते हैं, 12 और 7.5 है तो पॉइंट यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 मान लेते हैं, तभी तो इसे माइनस करते हैं। मतलब जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर के बाद जैसे 18 होल नंबर है तो 18 के बाद पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं, तब भी उसकी वैल्यू 18 ही रहेगी। और अगर हम 18 के बाद पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो लगाएं तब भी उसकी वैल्यू 18 रहेगी। 18 के बाद डेसिमल के बाद 30 लगाएं तब भी इसकी वैल्यू 18 ही रहेगी। मतलब डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ ज़ीरो है, तो उसकी वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होती है। तो अब अगर हमारे पास कोई, हम डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से, है ना, और हमारे पास कोई डिजिट छोटा है और हम उसमें पॉइंट के बाद डेसिमल लगाने के बाद ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, तो देखेंगे हम कैसे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 119/35, तो 35 से हम 119 को डिवाइड करेंगे। अब हम 119 के बाद डेसिमल लगाकर ज़ीरो ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास डिजिट कम पड़ेंगे तो। अब हम 35 की टेबल बनाएंगे, पहले टेबल लिखेंगे 35 3 जा 105। अब हमारा 14 बचा। अब 14 से हमारा काम नहीं हो रहा है ना, हम पहले तो 14 रिमाइंडर छोड़ देते थे, लेकिन हमें पूरा सॉल्व अगर करना होगा इसे तो क्या करेंगे हम, अगर हम उसके बाद डेसिमल लगा के ज़ीरो लिख लेंगे, और डेसिमल के बाद के अगर हम जब भी डिजिट लेते हैं तो डेसिमल लगाते हैं ऊपर। हमने यहाँ डेसिमल लगाया 140 हो गया अब ये। अब 35 4 जा 140, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.4, है ना, 3.4 हो गया, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाया था, और डेसिमल के बाद कोई डिजिट को लेते हैं तो हम डेसिमल लगाते हैं यहाँ पर। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब हमारा आंसर फिर डेसिमल में आता है और नीचे रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। जब हम रिमाइंडर कुछ ना छोड़ें, है ना, तो हमारा आंसर प्रॉपर डेसिमल में आ सकता है। एक्सप्रेस 1/25 एज डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में रखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया, प्लस न्यूमरेटर क्या है 1, तो 25 5 जो कितना होगा 125 प्लस 1 126/25। अब 126/5 का क्या मतलब है, 126 को 25 से डिवाइड करना है हमें। 25 की टेबल हमने लिखी, पूरी नहीं लिखी, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी लिखी। 25 5 जा 125, 1 बच गया, है ना। अब हमने उसके बाद डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा लिया। हमने वो डेसिमल के बाद ज़ीरो नोट किया, है ना, तो क्या हो गया, हमने डेसिमल लगा दिया, लेकिन हमारा 10 के बाद काम नहीं चल रहा। अब हमें अगर एक और ज़ीरो लेना है तो ऊपर ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब 25 4 जा 100, तो हमारा इसको हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 5.04, क्या लिखेंगे 5.04। फिर से एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 11/16 है, इसे डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 11 को 16 से डिवाइड करेंगे, 11.0 मान लेते हैं हम इसे, तो 16 जा नहीं रहा, 11 में तो जा नहीं रहा, तो हमें पूरा ज़ीरो भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे तभी डेसिमल के बाद वाले डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, तो बड़ा आ रहा है ना 110 से, तो 16 6 जा 196, तो 96 14 बचा। अब हम क्या करेंगे, एक हमने बताया था डेसिमल वाले डिवीज़न में हम ज़ीरो अपने आप से ले सकते हैं, एक ज़ीरो, लेकिन जब दूसरा ज़ीरो लेते हैं तो ऊपर ज़ीरो लगाना होता है। 140 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे 16 8 जा 128, फिर 12 बचा, फिर एक ज़ीरो तो हम लगा सकते हैं,
डेसिमल वाले डिवीजन में हमने बताया एक ज़ीरो की अगर हमें ज़रूरत है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा ज़ीरो चाहिए तो ऊपर भी ज़ीरो लगा। तो अब हम क्या करेंगे, 16 7 जा 112, माइनस किया तो क्या आया 8, फिर एक ज़ीरो लगा लेंगे, 16 5 जा 80। तो क्या आया, अब जब तक ज़ीरो नहीं आता हम डिवाइड करते जाते हैं। हमारा आंसर आया 0.6870। 0.6870 को 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6875। इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आज आपका होमवर्क है, डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 10G इन नोटबुक। ये आपको नोटबुक में करना है। आज अब हमारी जो एक्सरसाइज बची है, एक्सरसाइज 10H, इसे हम P1 एग्ज़ाम के बाद करेंगे, है ना। अब हमारा जो हाफ ईयरली का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 10, ये तो हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस है। किसका है, हाफ ईयरली का। अभी हमारे P1 एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस है हमारा, चैप्टर P1 का सिलेबस है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, है ना। उसकी आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। P1 एग्ज़ाम आपके 4 सितंबर से स्टार्ट है। तो आज का आपको जो होमवर्क दे रहे हैं उसके लिए हम आपको कल का दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब आपको कल तक 10G तक का पूरा वर्क जो भी है वो नोटबुक में कंप्लीट करना है। उसके बाद हम चैप्टर 2 से लेकर 7 तक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 28 अगस्त। 28 डेट से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम एंड कंप्लीट योर वर्क अप टू एक्सरसाइज 10G एक्सरसाइज तक आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है नोटबुक में, है ना। जो आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई है वर्ड प्रॉब्लम की, उसे हम P1 एग्ज़ाम्स के बाद करेंगे। अब हम पहले जो हमारा एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कंप्लीट योर वर्क अप टू एक्सरसाइज 10G। यू हैव 2 days, 26 एंड 27। 26 और 27 आपके पास 2 डेज़ हैं, उसमें आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। और हम 27 मॉर्निंग में आपको 28 का जो टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट, ये प्रिपरेशन के लिए रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं। 3rd डेट तक हम टेस्ट लेंगे। अब 3rd सितंबर तक, 4th सितंबर से आपके टेस्ट हैं, वो एग्ज़ाम है P1। तो 3rd तक आपके रिवीजन टेस्ट होंगे। तो उसके लिए आपको 27 को बता दिया जाएगा कि 28 को किस चैप्टर का टेस्ट है आपका, है ना। तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो कंप्लीट योर वर्क एंड डू प्रैक्टिस फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।